नमस्कार। मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज मध्यकालीन इतिहास के 14वें पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है उत्तर मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल साम्राज्य के समापन के बाद उत्तर मुगल काल यानी पोस्ट मुगल पीरियड की शुरुआत होती है। मुगल काल का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कहा जाता है कि अंतिम समय में इन तीनों पुत्रों के बीच, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों पुत्रों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम की जीत हुई और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुगल काल एक शक्तिशाली शासक माने जाते थे। मुगल काल में जो राजा थे वो शक्तिशाली थे, किंतु जैसे ही उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है, मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है। उत्तर मुगल काल में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ और यही मुगल काल के पतन का क्या बना कारण। अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उत्तर मुगल काल में एक राजा को पढ़ने के लिए एक एक लेक्चर हुआ करता था, लेकिन उत्तर मुगल काल में पूरे राजा एक दिन में ही हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उत्तर मुगल काल के राजा ज्यादा महान नहीं हुए, और जो महान नहीं है उन्हीं का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर मुगल काल में कोई भी राजा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंटों पे अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल साम्राज्य। उत्तर मुगल साम्राज्य में पहला राजा आया बहादुर शाह प्रथम। यह रहा 1707 से 1712। फिर आया जहांदर शाह 1712 से 1713। फिर आया फारूक शेर 1713 से 1719। फिर आया मोहम्मद शाह 1719 से 1748। फिर आया अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आया आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837। और अंतिम राजा था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जाफर भी कहते हैं। यह रहा 1837 से 1857। तो ये मुख्य उत्तर मुगल काल के शासक हैं। अब इनमें अपन जो इम्पोर्टेंट हैं राजा, उनके बारे में कुछ शब्द देख लेते हैं कि कौन सा राजा ने क्या काम किए, कौन सा इम्पोर्टेंट है। पहला राजा है अपना बहादुर शाह प्रथम। उत्तर मुगल काल साम्राज्य देखें तो 1707 से 1857 तक रहा, और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज यह क्रांति जीत जाएंगे और दिल्ली की सत्ता में दिल्ली की गद्दी पर अंग्रेजों का क्या हो जाएगा, नियंत्रण। तो ये अपन देखते हैं उत्तर मुगल काल का पहला राजा कौन था, बहादुर शाह प्रथम। कब से कब तक रहा, 1707 से 1712। इसका मूल नाम जो है, बचपन का नाम वो था मुअज्जम। क्या नाम था, मुअज्जम। किसका पुत्र था, औरंगजेब का। और जब गद्दी पर बैठा तो इसे ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया। उत्तराधिकार को युद्ध में इसने अपने भाइयों को हराया, आजम और कामबख्श को हराकर ये गद्दी पर बैठा। जब यह गद्दी पर बैठा तो यह अत्यधिक बूढ़ा हो गया था। क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। इसी कारण से इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, यह इतना उदार था कि उदारता को ही अपने चरित्र का धब्बा और कलंक माना जाता था। बहुत ज्यादा लिबरल था, उदार था,
और इसीलिए इसके धब्बा लग गया, एक कलंक लग गया कि इतना ज्यादा राजा को उदार होना सही नहीं है। ये है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अपन बहादुर शाह प्रथम के बाद अब देखते हैं बहादुर शाह के बाद नेक्स्ट राजा बना जहांदर शाह। यह रहा 1712 से 1713। शासन काल ही बहुत कुछ बता देता है। आप यहाँ पे यदि देखें तो 1712 से 1713 यानी बहुत ही कम समय तक राजा रहा कौन? जहांदर शाह, मात्र 1712 से 1713। जहांदर शाह कहा जाता है एक जुल्फकार खां सेनापति थे, उनके सहयोग से गद्दी पर बैठा था कौन? जहांदर शाह। इसने हजारेदारी व्यवस्था या हजरा प्रथा का क्या किया था? प्रारंभ किया था। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। यह मूर्ख, लंपट मूर्ख की उपाधि इतिहासकार इरादत खान ने प्रदान की थी। किसने की थी? लंपट मूर्ख की उपाधि दी थी इतिहासकार इरादत खान। तो लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदर शाह। एक पागल बादशाह पढ़ा था अपन ने, पागल बादशाह कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, और लंपट मूर्ख कहते हैं जहांदर शाह को। ये है जहांदर शाह। ठीक है, तो ये रहे जहांदर शाह। नेक्स्ट, इसके बाद जहांदर शाह के बाद राजा बना फारूक शियर। कब से कब तक रहा? तो 1713 से 1719 तक राजा रहा फारूक शियर। इसने अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी 1717 में। यानी 1717 में एक फरमान जारी किया था, एक आदेश जारी किया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये डेट पूछी गई है और पूछी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। 1717 में इसने एक फरमान जारी किया था और इसे कहा जाता है, इस फरमान को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, जिसमें अंग्रेजों को व्यापार करने की इसने क्या दी थी? स्वीकृति। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने की स्वीकृति किसने दी थी? तो वो है फारूक शियर, और इसे किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा। ये है फारूक शियर। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला। संपूर्ण मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास यदि कहा जाए तो वो रंगीला के शासन काल में हुआ। रंगीला अपने मिजाज के लिए रंगीन माने जाते हैं। कहा जाता है इन्हीं के शासन काल में, यानी जब मोहम्मद शाह शासन कर रहा था तो एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसका नाम था करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। कब हुआ? 1739। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, और दूसरी तरफ था नादिर शाह, अफगानी व्यक्ति माना जाता है कौन? नादिर शाह के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी छोड़कर भाग गया। नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा, और कहा जाता है कि जो मयूर सिंहासन बनवाया था, किसने बनवाया था मयूर सिंहासन? हाँ बताएं जल्दी, चैट पे जाके, और आपको आंसर भी दिया करें। लाइव में रहना है और लाइव क्लास ही पढ़ना है। ठीक है, हाँ बताएं, रत्न जड़ित मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। वही मयूर सिंहासन नादिर शाह लूटकर ले गया। इस युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना गया। मोहम्मद शाह रंगीला बहुत रंगीन व्यक्ति माना जाता है। कहा जाता है यह प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। ठीक है, कोई मतलब नहीं था ज्यादा प्रशासन से, कोई लूट ले जाए कुछ भी हो, अपना गद्दी छोड़ के भाग जाता था। यह सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक इंटरेस्ट रखता था, रुझान रखता था, और इसी कारण से शराब बहुत ज्यादा पीता था। और इस रंगीन जिंदगी के कारण ही मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना गया। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद क्रमशः कई राजा बने। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही क्या थे? अयोग्य शासक थे। ये है रंगीला। ठीक है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। ये है रंगीला। ज्यादातर इन स्त्रियों के प्रति रुझान रखता था, सुंदर युक्तियां जो होती थी उनके प्रति रुझान रखता था, और इसी कारण से इसे रंगीला के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 3 राजा बने, लेकिन तीनों ही शासक कैसे थे? अयोग्य।
पहला राजा बना इसके बाद अहमद शाह, फिर बना आलमगीर द्वितीय, फिर बना शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह रहा 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय रहा 1754 से 1759 और शाह आलम द्वितीय रहा 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय के बारे में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट है। ये 1759 से 1806 तक रहा। 1764 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध जब बक्सर का युद्ध हुआ था, कहा जाता है इस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने भी क्या लिया था, भाग। इसे अपन पढ़ेंगे। अभी तो आप केवल इतना याद कर लो कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में, क्योंकि एक तरफ 3 राजाओं की विशाल सेना होंगी और दूसरी तरफ केवल क्या होंगे, अंग्रेज। तो जब अपन अंग्रेज पढ़ेंगे तब ये बक्सर के युद्ध को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इतना भर याद रखना है कि शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया और ये हार गया था। कौन, शाह आलम द्वितीय। और जब हार गया तो मजबूरी में क्या करे, तो कहा जाता है 1765 में इसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली थी और इस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो 2 डेट इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ तो 1764 और इलाहाबाद की संधि कब हुई तो 1765। इस संधि के तहत कहा जाता है इसने हर्जाने के रूप में 26 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजों को दिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार भी प्रदान कर दिए किसको, अंग्रेजों को। तो अभी ये आगे इलाहाबाद की संधि को भी डिटेल से पढ़ेंगे और बक्सर का युद्ध भी डिटेल से पढ़ेंगे। शाह आलम द्वितीय भारत का पहला मुगल शासक, याद रखेंगे, पहला मुगल शासक माना जाता है ये जो अंग्रेजों का क्या बना, गुलाम बना। तो ध्यान रखेंगे पहला मुगल शासक है जो अंग्रेजों का क्या बना, गुलाम। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसे मुगल शासक का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, वो है शाह आलम द्वितीय। ये है शाह आलम द्वितीय, ये फोटो दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये है शाह आलम द्वितीय। इसके बाद नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय के बाद राजा बना अकबर द्वितीय 1806 से 1837। जन्म मुकुंदपुर सतना मध्य प्रदेश में हुआ था, क्योंकि एमपी की बात है इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है। जन्म मुकुंदपुर सतना मध्य प्रदेश। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि राजा की उपाधि किसे दी गई, तो राजा राम मोहन राय को किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। इसने फूल वालों की सैर नामक एक उत्सव था, फूल वालों की सैर, इस उत्सव का क्या किया था, आयोजन किया था किसने, अकबर द्वितीय ने। ये रहे अकबर द्वितीय। ये आपको फोटो दिख रही होगी। इस तरीके के शासक दिखाया करते थे कौन, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय को ही एक जफर नाम की शायरी लिखते थे और शायरी लिखने के कारण इन्हें बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। एक बहादुर शाह प्रथम है जो उत्तर मुगल काल का संस्थापक होगा और एक बहादुर शाह द्वितीय है जो उत्तर मुगल काल का अंतिम शासक होगा, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। 1862 में रंगून में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। तो याद रखना है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून। बताएं रंगून कहाँ है, जल्दी से चैट में जाएं और लिखें रंगून कहाँ है। कुछ ही लोग देते हैं आंसर, बाकी लोग तो सोते सोते उठे, जब टाइम मिला तो पढ़ लिया, नहीं मिला तो ठीक है आगे बढ़ गए। ठीक है, बहुत जल्दी इन पर एक्शन लिया जाएगा, पढ़ना जब पढ़ना हो। ठीक है, इतना भी नहीं कि घर में फ्री बैठे हैं तो कम से कम 10 से 15-20 मिनट का एक वीडियो भी देख लें। अभी हम क्वेश्चन भी लगवाएंगे। इसके बाद रंगून भेज दिया गया और 1862 में इनकी वहीं पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा कहाँ है, तो रंगून में है। और रंगून कहाँ है, म्यांमार, बर्मा। पहले राजधानी हुआ करती थी म्यांमार की बर्मा या रंगून। ठीक है, बर्मा म्यांमार को बोलते हैं, रंगून राजधानी थी। वर्तमान में क्या है म्यांमार की राजधानी, जल्दी बताएं। लाइव चैट पे जाके आपको बीच में आंसर भी देते रहना है। जी हाँ, बहुत सही। हाँ, और आगे बताएं।
नायपीताऊ। क्या है म्यांमार की राजधानी? नायपीताऊ। आज के लिए इतना ही। कल अपन छत्रपति शिवाजी की चर्चा करेंगे, महान सम्राट को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा छत्रपति शिवाजी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।